Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss the architecture of email. Okay. Last video lecture में देखा था email क्या होता है. So, what is the email? If you want to transfer the message in between two systems, okay, with the help of internet, in that situation we use the email services. Okay. Why we use the email service? Email service is a efficient and inexpensive एज कम्पेयर टू द पोस्टल सर्विस. फॉर दैट वी यूज़ द ईमेल सर्विस. ओके, दो सिस्टम को के बीच में अगर मुझे मैसेज एक्सचेंज करना है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, ईमेल सिस्टम का यूज़ करते हैं. और ये जो मैसेज एक्सचेंज जो होता है व्हेन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तब आप क्या कर सकते हो, मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम सर्वर का यूज़ करते हैं, एजेंट का यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. बिकॉज ये प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एक मेल सर्वर से, सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक मैसेज को सेंड कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी यूज़ द SMTP प्रोटोकॉल. SMTP जो प्रोटोकॉल है ये भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं इन द मेल सिस्टम में, मेल सर्विस में. ओके. सो ये जो मेल सर्विस जो होती है वो इफ़िशिएंट होती है एज वेल एज इनएक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू दी पोस्टल सर्विस. सो इन दैट आर्किटेक्चर देर आर टोटल 4 सिनेरियोज. मतलब किस तरह से हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो email is a service that allow us to send मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर मैसेजेस को सेंड कर सकते हो. वाया कंप्यूटर हो गया, लैपी हो गया, मोबाइल हो गया, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप मैसेज को सेंड कर सकते हो. ठीक है. ओवर द इंटरनेट, जैसे मैंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है. हमारे कंप्यूटर्स में, लैपी में या मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप मैसेज को सेंड कर सकते हो टू दी रिसीवर साइड पे. इट ऑफन इफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव एंड अ रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल. और इसके थ्रू हम एट अ टाइम पे नंबर ऑफ यूजर्स को, जितना चाहते उतने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद इन अ स्मॉलर टाइम पीरियड. ओके. एंड इट इज़ बेटर दैन द पोस्टल सर्विस. ठीक है. पोस्टल सर्विस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, एज उसमें कॉस्टली भी था, बट यहाँ पे हमें इनएक्सपेंसिव है और विद इन अ टाइम पीरियड हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी मैसेजेस है उसको सेंड कर सकते हैं. तो इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, टू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ईमेल हियर वी गो द 4 सिनेरियो. जैसे मैंने बताया था कि इसके 4 सिनेरियो है. इन फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम मेल सर्वर वी नीड ओनली 2 यूजर एजेंट. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेंडर और जो रिसीवर है वो एक ही सिस्टम का यूज़ कर रहे, एक ही मेल सर्वर का यूज़ कर रहे हैं टू सेंड और रिसीव द मेल. मेल को सेंड करने के लिए एज वेल रिसीव करने के लिए जो भी यूज़र है, क्लाइंट है या क्लाइंट और सर्वर जो है, सेंड और रिसीवर जो है एक ही मेल सर्वर का यूज़, एक ही मेल सर्वर से वो कनेक्टेड है. ओके. सो हियर वी रिक्वायर द ओनली 1 मेल सर्वर बिकॉज बोथ आर इन द सेम सिस्टम सर्वर, सेम सर्वर पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें एक ही मेल सर्वर का लगेगा, यूज़ होगा. एज वेल एज वी रिक्वायर 2 यूज़र एजेंट. हमें 2 यूज़र एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी. 1 यूज़र एजेंट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एट द सेंडर साइड एंड अनदर यूज़र एजेंट इज द रिसीवर साइड. ओके. सो हियर वी यूज़ अ 1 मेल सर्वर. ओके. दिस इज द 1 मेल सर्वर एंड 2 यूज़र एजेंट. ओके. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द 1 मेल सर्वर वी कैन ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज ट्रांसफ़र द मेल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर बाय द ईमेल सर्विसेज. ओके. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सेंडर और रिसीवर जो है वो एक ही मेल सर्वर का यूज़ करे, एक ही सिस्टम के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, मैसेज को क्या करे, एक पर्सन मैसेज को सेंड कर रहा है, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है. सो व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम मेल सर्वर वी नीड ओनली 2 यूज़र एजेंट. ओके. यूज़र एजेंट जो होता है वो क्या करता है, आपको हेल्प कर रहा है कि आपको मेल कैसे सेंड करना है. ठीक है. मेन यूज़र एजेंट का रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड अ टेम्पलेट. वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको सिर्फ फिल करना होता है. ओके. कि आपको मेल किसको सेंड करना है, उसका मेल आईडी, उसका एड्रेस आपको डालना पड़ता है और सिंपली आप क्लिक के बटन पे प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, आपका इमीडिएटली जो डेटा है या जो भी मैसेज है उस पर्टिकुलर रिसीवर तक पहुँच जाता है. ठीक है. सो यूज़र एजेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेल को कंपोज कर सकते हैं. ठीक है. मेल को हम कंपोज राइटिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ जो भी आपको जो भी अटैचमेंट करना है वो अटैचमेंट कर सकते हो. इट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ यूज़र एजेंट. ओके.
हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंडर क्या करेगा, अपना यूज़र एजेंट को ओपन करेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेंडर अपने यूज़र एजेंट को ओपन करता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? टू सेंड द मैसेज, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर मैसेज सेंड करने के लिए। हाँ, यहाँ पे हमने सेंडर साइड पे यूज़र एजेंट यूज़ किया है, एज ए रिसीवर साइड पे भी यूज़र एजेंट को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो होता है यूज़र एजेंट, वो मेल सेंड करने को आपको हेल्प करता है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यूज़र एजेंट के थ्रू आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है या जो भी अटैचमेंट करना है, आपको अटैच करना है, और सिंपली प्रेस बटन को क्लिक करके हुए आपको क्या करना है, बटन को क्लिक करके आपको मैसेज को सेंड करना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि भले ही हम एक ही मेल सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, बट जो रिसीवर है बस वही उस मैसेज को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है और उसको रीड कर सकता है बाय यूजिंग देयर यूज़र एजेंट, ठीक है। अगर रिसीवर को वो मैसेज को रीड करना है, एक्सेस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा अपने यूज़र एजेंट के थ्रू, और तभी वो उस मैसेज को रीड कर सकता है। भले ही दोनों एक ही सर्वर से कनेक्टेड है, फिर भी अगर सेंडर ने उस मैसेज को सेंड किया है तो सेंडर उसको देख नहीं सकता, ठीक है, रिसीवरिंग साइड से। तो एट द रिसीवर ही क्या करेगा, अपने यूज़र एजेंट के थ्रू उस मैसेज को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। यानी ये जो मैसेज होगा मेल सर्वर टू किसके पास जाएगा, यूज़र एजेंट के पास जाएगा, और यूज़र एजेंट के थ्रू फिर वो मैसेज किसको मिलेगा, सर्वर को मिलेगा, जब सर्वर इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर साइड पे ओनली सर्वर ही उस मैसेज को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया तो रिसीवर के मेल बॉक्स पे वो ओपन नहीं कर सकता, उसको उसकी अथॉरिटी नहीं, उसको वो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सेंडर ओनली मेल सेंड कर सकता है, ओके। यहाँ पे मैसेज जो है वो कौन रीड करेगा, बाय द रिसीवर एट देयर रिसीविंग एजेंट के थ्रू, यूज़र एजेंट जो उसने यूज़ किया है रिसीविंग साइड पे, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही सेंडर ने मैसेज सेंड किया वाया यूज़र एजेंट टू मेल सर्वर के पास, तो वो मैसेज मेल बॉक्स में जमा हो जाएगा, ठीक है। मेल बॉक्स में जमा हो जाने के बाद इन क्यू में रहेगा वो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, तो इन क्यू में वो सारे मैसेजेस को स्टोर होता है। आफ्टर दैट जब भी रिसीवर उसको रिसीव करना चाहते हैं, जब भी उसको रीड करना चाहता है, तो वो अपने यूज़र एजेंट के थ्रू मेल बॉक्स से वो डेटा या वो मैसेज को रिसीव करेगा और अपने सिस्टम पे उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो मेल बॉक्स से जो डेटा या मैसेज है वो कौन एक्सेस करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है, यूज़र एजेंट, ठीक है, एट द रिसीविंग साइड, ठीक है। यूज़र एजेंट उसको एक्सेस करने के बाद रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम पे उसको क्या करेगा, ओपन करके देगा, तब रिसीवर उसको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक ही मेल सर्वर के थ्रू क्लाइंट और सर्वर, सेंडर और रिसीवर मैसेज को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, एज वेल एज रिसीव भी कर सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे मैं दो यूज़र एजेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेंडर साइड का जो यूज़र एजेंट होगा वो क्या करेगा, मेल को सेंड करेगा, ठीक है, वो उसको ओपन नहीं कर सकता। लेकिन रिसीवर साइड का यूज़र जो है वो क्या करेगा, उस जो भी सेंडर ने मेल सेंड किया था वाया यूज़र एजेंट के थ्रू द मेल सर्वर, ठीक है, तो वो जो रिसीवर है एट दी रिसीविंग साइड में, वो क्या करेगा, उसका जो यूज़र एजेंट है वो मेल सर्वर से मेल को एक्सेस करेगा, ठीक है, अपने यूज़र एजेंट के थ्रू, फिर वो मैसेज को क्या करेगा, अपने सिस्टम में उसको ओपन करके रीड करेगा, सेव करेगा, डिलीट करेगा, या उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, वो उसको क्या करेगा, उस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट सिनेरियो, by using the one mail server and two user agent to transfer the mail between one system to another system. Then second scenario में क्या होता है, in that scenario when the sender and receiver of the email on the different mail server and we need two UAs as pair of two MTAs, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द सेंडर, दिस इज़ द रिसीवर। यहाँ पे हमने दो यूज़र एजेंट का यूज़ किया, वन यूज़र एजेंट फॉर द सेंडर साइड, अनदर यूज़र एजेंट फॉर द रिसीविंग साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो मेल सर्वर का यूज़ किया, दिस इज़ द मेल सर्वर फॉर द सेंडर साइड एंड दिस इज़ द मेल सर्वर फॉर द ऑन द रिसीवर साइड, एंड दे बोथ द मेल सर्वर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया इंटरनेट के थ्रू ये दोनों भी मेल सर्वर क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेंडर और रिसीवर जो है ऑन बोथ ऑन द डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट मेल सर्वर का यूज़ करें। पहले सिनेरियो में क्या था कि सेंडर और रिसीवर एक ही मेल सर्वर के थ्रू मैसेज को सेंड और रिसीव करते थे। अब यहाँ पे जो है सेंडर और रिसीवर के यहाँ पे दो डिफरेंट सिस्टम का यूज़ किया, जिस टू मेल सर्वर यूज़ हियर, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, मेल को सेंड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक कंपनी है, उसकी अपनी वेबसाइट है, एंड दूसरी एक कंपनी जिसकी भी अपनी एक वेबसाइट है। जैसे हमने यहाँ पे जो दो सेंडर रिसीवर जो बोले, कंसिडर करो
कि ये दो कंपनी है, ठीक, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए उसकी खुद की एक वेबसाइट है और कंपनी बी उसकी भी खुद की एक वेबसाइट है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, कंपनी ये अपने वेबसाइट के थ्रू दूसरे कंपनी को मेल सेंड कर रहा है। तो ये कंपनीज अपनी अपनी वेबसाइट का यूज़ करती है, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पे जीमेल या याहू का जो कॉमन सर्वर होता है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यूज़र एजेंट दोनों के पास होगा, ठीक है। यूए क्या करेगा, कंपोज करने के में हेल्प करेगा। यूज़र एजेंट का काम क्या होता है, मैसेज को सेंड करने के लिए, मैसेज को कंपोज करने के लिए हम यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मेनी अदर फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे हमको अटैचमेंट करना है, हाइपरलिंक करना है, इमेज फोटो कॉपी करना है, एमिट करना है, या मेनी मोर ऑपरेशन जो है ये आपका यूज़र एजेंट क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। सो यूज़र एजेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, मैसेज को या मेल को कंपोज करेंगे, ठीक है। एंड उसको हम क्या कर देंगे, सेंडर क्या करेगा, अपने यूज़र एजेंट के थ्रू अपने मेल बॉक्स में डालेगा। जैसे आप देख सकते हो सेंडर जो है अपने यूज़र एजेंट के थ्रू ये जो उसका मेल बॉक्स है, ये जो मेल सर्वर है वहाँ पे वो मैसेज को, मेल को डाल देगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स में जाने के बाद वो जो मेल होता है वो क्यूब में जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेल होते हैं, एक बफर होता है मेल का। सो दैट्स वाई क्या होता है, यहाँ पे वो जो भी मैसेज आता है या जो भी मेल आता है एट द सेंडर साइड से, वो पहले कहाँ पे जाता है, क्यूब में जाता है, ठीक है। सो क्यूब में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि क्या बोल सकते हैं, मेल क्यू में जाने के बाद यहाँ पे जो आपका MTA क्लाइंट है वो क्या करेगा, क्लाइंट यहाँ पे मेल को, MTA क्लाइंट इज नथिंग बट द मेल ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है, ओके। और इज नथिंग बट द SMTP प्रोटोकॉल, जिसको हम SMTP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, on the client side when the client is in the is a sender also MTA used to at the server side also, ठीक है। तो ये जो MTA क्लाइंट क्या करेगा, मेल बॉक्स से वो जो भी मेल है उसको उठाएगा और वह इंटरनेट के थ्रू क्या करेगा, सर्वर को सेंड कर देगा। यानी MTA सर्वर जो रिसीविंग साइट पे है वहाँ पे उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा, ठीक है। तो वाई इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि MTA क्लाइंट जो है एट द सेंडर साइट वो मैसेज को या मेल को ट्रांसफ़र कर रहा है टू दी रिसीविंग साइट के MTA सर्वर के पास, ठीक है। इन द पर्टिकुलर दिस इज़ द, ये जो है मेल MTA क्लाइंट जो है वह इंटरनेट के थ्रू वो जो मेल को ट्रांसफ़र कर रहा है MTA सर्वर के पास, ये जो आपका MTA सर्वर है वहाँ पे, ठीक है। सो इन द वे द मैसेज जो है या मेल क्या है भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जब मेल ट्रांसफ़र होता है तो रिसीवर के मेल सर्वर पे क्यू में जाएगा। तो ये जो मैसेज जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था मेल, तो यहाँ से जो है MTA सर्वर क्या करेगा, यहाँ से वाई इंटरनेट के थ्रू उसको रिसीव करेगा और अपने जो मेल बॉक्स में है वहाँ पे उसको क्यू में स्टोर कर देगा, ठीक है। देन मेल सर्वर में, मेल बॉक्स में जाने के बाद वो क्यू में चला जाएगा। देन उस मेल को रीड करने के लिए रिसीवर जो है इस मेल को यहाँ पे जो क्यू में चला गया इसको रीड करने के लिए आपका जो रिसीवर है वो UA का यूज़ करेगा एंड उस मेल को रीड करेगा अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से भी ये सेकंड सिनेरियो होता है जहाँ पे हम 2 डिफरेंट यूज़र एजेंट का यूज़ करते हैं, जो पहले सिनेरियो में भी किया था, एज वेल एज हम यहाँ पे 2 मेल सर्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेल सर्वर एट द सेंडर साइड एंड दिस इज़ द मेल सर्वर फॉर द रिसीवर साइड। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये दोनों भी कंपनी है और ये दोनों कंपनी जो कॉमन मेल सर्वर है जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया और रेडिफ हो गया, इसका यूज़ ना करते वो अपने वेबसाइट के थ्रू अपना जो उनका कॉमन जो उनका जो सर्वर है उन्होंने जो खुद ने जो बनाया है उसका यूज़ कर रहे हैं मेल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे वही होता है कि मेल जो आता है यूज़र एजेंट से कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे मेल बॉक्स में चला जाएगा, मेल बॉक्स टू मेल क्लाइंट MTA क्लाइंट में जाएगा। फिर MTA क्लाइंट जो होगा वाया SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू उस मेल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, MTA सर्वर के पास वाया इंटरनेट। MTA सर्वर के पास जाने के बाद वो MTA सर्वर उस मेल को अपने मेल बॉक्स के क्यू में डाल देगा। अब जब कभी भी रिसीवर को उस मैसेज को रीड करना है तो वाया यूज़र एजेंट के थ्रू वो क्या करेगा, अपने सिस्टम में उस मेल को एक्सेस करेगा और उसको रीड करेगा। दिस इज़ द सेकेंड सिनेरियो, ओके। नाउ दिस इज़ द थर्ड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन द सेंडर इज कनेक्टेड टू द मेल सर्वर वाया LAN और WAN वी नीड 2 UAs एज 2 pairs ऑफ MTA फॉर क्लाइंट एंड सर्वर। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे 2 यूज़र एजेंट का यूज़ किया है एट सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड, ओके। यहाँ पे हमने मेल सर्वर भी 2 यूज़ किए हैं, जैसे सेकंड सिनेरियो में यूज़ किया था, 1 सेंडर साइड अनदर रिसीविंग साइड एंड बोथ द मेल सर्वर आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया
इंटरनेट, ठीक है। बट यहाँ पे हमने लैन और वैन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। आपको किसी कॉलेज या आप बोलो किसी कंपनी को मेल सेंड करना है, ठीक है, आपको कोई वेबसाइट का यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी वेबसाइट नहीं है, देन आप एक कॉमन प्रोवाइडर, कॉमन सर्वर के थ्रू आप मैसेज को सेंड करना चाहते हो। जैसे आपका हो गया जीमेल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। तो ये आप कोई कंपनी नहीं है, आप खुद को आपको एक मेल ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, वाया कॉमन जो सर्वर होता है, जैसे जीमेल के थ्रू, ठीक है, याहू के थ्रू, अगर आपको रेडिफ के थ्रू अगर मैसेज सेंड करना है तो आप अपना सर्वर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप कॉमन जो है वेल नोन सर्वर है उसका यूज़ कर रहे हो, और उसके थ्रू आपको किसी कंपनी को, ठीक है, या किसी कंपनी को आपको मैसेज सेंड करना है तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने कंप्यूटर में क्या करोगे, जीमेल ओपन करोगे, उसमें जो भी कंपनी की वेबसाइट है जिसको आपको मेल सेंड करना है उसकी वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पे डालोगे, ठीक है। जो भी कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, बिकॉज कंपनी की वेबसाइट अपनी है, उसके पास उसका खुद का सर्वर है, उसके पास उसका खुद का सर्वर है, उसके पास उसकी खुद की सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आपका सर्वर जो आपके पास नहीं है, आप कॉमन सर्वर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो सर्वर क्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, दूसरे सर्वर को यूज़ करोगे। यानी जैसे मैंने बताया था, आपने अभी यहाँ पे जीमेल को यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका एमटीए क्लाइंट है, ये जो एमटीए क्लाइंट है वो वाया लैन और वैन के थ्रू कनेक्ट होता है, किसके साथ, जो कॉमन मेल सर्वर है, याहू या जीमेल को जो कॉमन मेल सर्वर उसके साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट जो है ये सर्वर के साथ जो कनेक्ट हो रहा है वाया लैन और वैन, सो हियर वी यूज़ द एसएमटीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो क्या हो रहा है, क्योंकि यूज़र एजेंट ने मेल को कंपोज किया, उसने आपके एमटीए क्लाइंट पे डाला, ये आपका पूरा यूज़र सेंडर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से अब ये मेल सर्वर पे जाने वाला है, कॉमन मेल सर्वर दैट इज़ याहू जीमेल। तो ये जो मैसेज जो जा रहा है, मेल जो जा रहा है एमटीए क्लाइंट टू एमटीए सर्वर वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी, हियर वी यूज़ एसएमटीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज को क्लाइंट टू सर्वर में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेल सेंड करते हैं वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी के, इट मीन्स हियर वी यूज़ द पर्टिकुलर एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपका यूए जो है एमटीए क्लाइंट के थ्रू मेल सर्वर को क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो यूए जो है वो मेल एमटीए क्लाइंट के थ्रू एमटीए सर्वर को कनेक्ट हो जाएगा वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। जीमेल को सर्वर फिर क्या करेगा, जीमेल ये जो क्या है, ये जो एमटीए क्लास सर्वर जो जीमेल का है, तो जीमेल सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को, उस मेल को क्या करेगा, मेल बॉक्स में डाल के उसको क्यू में डालेगा, मेल बॉक्स में ट्रांसफ़र करके वो जो मैसेज है वो मेल है वो क्यू में आ जाएगा। क्यू में आ जाने के बाद वो जो एमटीए क्लाइंट है, एमटीए क्लाइंट क्या करेगा, उस क्यू से मैसेज को निकालेगा और वाया इंटरनेट के थ्रू रिसीविंग एंड में रिसीवर के एमटीए सर्वर पे ट्रांसफ़र करेगा बाय यूजिंग द एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर जब मैसेज जाता है, मेल जाता है बाय यूजिंग द एसएमटीपी प्रोटोकॉल, हियर ऑल्सो जब व्हेन द मेल गोज फ्रॉम एमटीए क्लाइंट टू एमटीए सर्वर वाया इंटरनेट, हियर ऑल्सो इट यूज द विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी प्रोटोकॉल, दिस इज अ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा कि एमटीए सर्वर से मैसेज जो है आपके मेल बॉक्स में क्यू में चला जाएगा। क्यू में जाने के बाद एट ए रिसीविंग साइड का जो एमटीए सर्वर है के थ्रू मेल बॉक्स में जाके क्यू में चला जाएगा। देन नाउ कंपनी जो भी जिसका भी आपने कंपनी के अगर एचआर है उसका अगर आपने मेल आईडी डाला था तो वो क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, यूएस को यूज़ करके, इस यूएस जो एजेंट को यूज़ करके मेल को क्या करेगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको ओपन करेगा, एक्सेस करेगा। क्योंकि ये जो मेल बॉक्स से जो आपका मेल है वो कहाँ पे चला जाता है, यूज़र एजेंट के पास जाता है, और यूज़र एजेंट के थ्रू ही जो भी आपका रिसीवर होता है उस मेल को ओपन करके रीड कर सकता है, ठीक है। आपको मैसेज भी यहाँ से सेंड करना है तो आपको यूए को सेंड करना पड़ेगा, यूए फिर उसको क्या करेगा, मेल सर्वर पे ट्रांसफर करेगा। अगर आपको मैसेज रीड करना है तो रीड करने के लिए भी आपको यूए की हेल्प से ही मैसेज को क्या करना पड़ेगा, रीड करना, क्योंकि यूए इट यूज टू कंपोज द मेल, इट प्रोवाइड्स द मेनी मोर फीचर्स, ठीक है। मैसेज सेंड करने के लिए आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है यूएस से कनेक्ट होना चाहिए। यूज़र एजेंट जो है वो आपके मैसेज को कंपोज करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया थर्ड सिनेरियो। देन फोर्थ सिनेरियो में क्या होता है, सो इन द फोर्थ सिनेरियो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो टूडेज, इन टूडेज सिचुएशन में ये जो सिनेरियो ये मोस्ट कॉमन है। बोथ द सेंडर एंड रिसीवर connected to the mail server via LAN or WAN, and we need two UAs
2 pairs of MTAs, okay, and a pair of MAs, ठीक है, for client and set is 2 UAs, 2 pair of MTAs and 2 pairs of MAs, okay, this is the most common situation today। तो हमने यहाँ पे सेंडर ने अपना यूज़र एजेंट यूज़ किया है, रिसीवर ने भी अपना यूज़र एजेंट यूज़ किया है, यहाँ पे भी हमने इंटरनेट का यूज़ किया है, जैसे लास्ट सिनेरियो में हमने मेल सर्वर का यूज़ किया दैट सेंडिंग साइड, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी सेंडिंग साइड एज वेल एज रिसीविंग साइड दोनों साइड पे हमने मेल सर्वर का यूज़ किया है। जैसे हमने लास्ट सिनेरियो में देखा था, थर्ड सिनेरियो में हमने जो हमारा सेंडर का जो MTA क्लाइंट था वो लैन और वैन के थ्रू कॉमन सर्वर से कनेक्ट हुआ था, और यहाँ पे भी अब हमने क्या किया है, वही प्रोसेस को यहाँ पे भी अप्लाई किया है, लैन और वैन के थ्रू जो रिसीविंग साइड का जो मेल सर्वर है एक कनेक्टेड टू द MS क्लाइंट, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी कंपनी को मेल सेंड नहीं कर रहे हो, आप किसी कंपनी को मेल सेंड नहीं कर, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ्रेंड को मेल सेंड कर रहे हो, या अगर सपोज आप किसी कंपनी को भी अगर सेंड करते हो, ठीक है, कोई कंपनी को भी सेंड कर रहे हो तो बट वो कंपनी अपना सर्वर यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है, वो कॉमन सर्वर का यूज़ कर रही है, वो कंपनी उसका खुद का सर्वर ना यूज़ करते, वो जो कॉमन सर्वर जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ हो गया, इसका यूज़ कर रही है, ठीक है, रिसीविंग कंपनी। सो और कोई भी ऐसा यूए जो प्रोवाइड कर रहा है जीमेल और ईमेल के को कंपोज करता है, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ऐसे सर्वर का वो यहाँ पे यूज़ करिए, ठीक है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर कनेक्टेड टू द मेल सर्वर, यहाँ पे जो बोथ सेंडर रिसीवर जो है वो ये सेंडर जो है और ये जो रिसीवर है, ये दोनों भी मेल सर्वर से कैसे कनेक्टेड है, वाया दी लैन और वैन टेक्नोलॉजी। देखो आप ये जो मेल सर्वर से कनेक्टेड है आपका जो यूए है वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आपका जो मेल सर्वर से कनेक्टेड है आपका यूए और MTA क्लाइंट वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी। सो बोथ क्लाइंट यहाँ पे जो है एट सेंडर साइड एज वेल रिसीवर साइड कनेक्टेड टू मेल सर्वर विद द हेल्प ऑफ लैन और वैन टेक्नोलॉजी, ओके। यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ MTA यूज़ करेंगे एंड 2 पेयर्स ऑफ MS हम यूज़ करते हैं फॉर क्लाइंट एंड सर्वर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो इन सेंडिंग साइड में क्या हो रहा है, आपने मेल ईमेल आपने ओपन किया, याहू ओपन किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहला क्या होगा कि MTA क्लाइंट जो है टू MTA सर्वर को कनेक्ट होगा। MTA जो क्लाइंट है, ये जो MTA क्लाइंट है, आपने यूज़र एजेंट के थ्रू मेल को कंपोज किया, वो मेल आया आपके MTA क्लाइंट के पास, तो MTA क्लाइंट टू MTA सर्वर जो कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ वाया दी लैन और वैन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द SMTP प्रोटोकॉल। जैसे मैंने लास्ट सिनेरियो में बताया था, थर्ड सिनेरियो में, कि क्लाइंट और सर्वर जो कनेक्ट होते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र जो होता है, मेल ट्रांसफ़र जो होता है वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है, एट वन टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे जो जीमेल सर्वर है, ठीक है, जीमेल सर्वर क्या कर रहा है, जीमेल सर्वर के पास क्या आ जाएगा, लैन MTA सर्वर के पास आने के बाद वो क्या करेगा, मैसेज जो है वो मेल बॉक्स में जाके क्यू में चला जाएगा, क्यू में चला जाने के बाद जो इसका MTA क्लाइंट है उस मैसेज को क्या करेगा, क्यू से लेगा और वह इंटरनेट के थ्रू क्या करेगा, MTA सर्वर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज जो ट्रांसफर है MTA क्लाइंट टू MTA सर्वर वाया इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी सेंडिंग साइड के मेल सर्वर से मैसेज जो है रिसीवर साइड के मेल सर्वर पे आ रहा है बाय यूजिंग दी SMTP प्रोटोकॉल वाया इंटरनेट, ओके। सो रिसीविंग साइड में क्या होगा, MTA सर्वर पे मेल जाएगी, फिर वहाँ पे वो MTA सर्वर से वो मैसेज आपका मेल बॉक्स में जाके वहाँ पे क्यू में जमा हो जाएगा। क्यू में जमा हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, MS सर्वर का यूज़ करना, इट इज़ मेल एक्सेस एजेंट, MA यानी क्या होता है, मेल एक्सेस एजेंट। वो क्या कर उसका यूज़ करेंगे, बिकॉज आप जिस कंपनी को सेंड कर रहे हो वो अपनी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस नहीं कर रही है, वो भी कॉमन सर्वर के थ्रू ही वो क्या कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल याहू हो गया, जीमेल, उसके थ्रू क्या कर रही है, पर्टिकुलर मेल को एक्सेस करने वाली है, ठीक है। सो हियर नीड MS सर्वर, क्योंकि जिस कंपनी को हम सेंड कर रहे हैं वो अपना सर्वर तो यूज़ नहीं करिए, कॉमन सर्वर का यूज़ करें, सो दैट्स वाई हियर वी यूज़ अ MS मेल एक्सेस एजेंट, ठीक है। सो वी नीड MAA सर्वर, तो यहाँ पर हम MAA के क्लाइंट टू MMA सर्वर पर हम क्या करेंगे, लैन और वैन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैसेज को हम ट्रांसफ़र करेंगे। यानी यहाँ पे जो हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे MTA क्लाइंट टू MTA सर्वर को कनेक्ट किया था वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी, और इसके थ्रू हमने मेल को ट्रांसफ़र किया था MTA क्लाइंट टू MTA सर्वर, तो वैसे यहाँ पे भी हम MAA सर्वर टू MAA क्लाइंट को हम मेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाया लैन और वैन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो यहाँ पे लैन और वैन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जैसे हमने सेंडिंग साइड पे किया था वैसे हमने यहाँ पे रिसीविंग साइड में भी उसका यूज़ किया है, ठीक है। बिकॉज इसका डायरेक्ट सर्वर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे उसका खुद का सर्वर नहीं है, वो कॉमन सर्वर का यूज़ करें, इसलिए रिसीविंग साइड पे हमने MAA सर्वर का यूज़ किया है।
ठीक है। सो MAA क्लाइंट में जाने के बाद यहाँ पे रिसीवर जो हैगा अपने UA के थ्रू, अपने यूज़र एजेंट के थ्रू क्या करेगा, मेल को ओपन करेगा एंड रिसीव करेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंडर या रिसीवर होता है वो डायरेक्ट मेल को सेंड करना या रिसीव करने का जो काम होता है बाय यूजिंग द यूज़र एजेंट के थ्रू ही करता है। ठीक है, यूज़र एजेंट के थ्रू वो मेल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, रीड करेगा, ओपन करेगा और रीड करेगा। उसी तरह से अगर इसको सेंडर को मैसेज को सेंड करना है तो वाया यूज़र एजेंट के थ्रू उसको कंपोज करेगा और फिर क्या सेंड करेगा। तो इस तरह से ये जो मोस्ट कॉमन सिनेरियो है, क्योंकि जनरली हम भी जब भी कोई मैसेज सेंड करते हैं तो अपना खुद का सर्वर नहीं बनाते हम क्या करते हैं, जो कॉमन सर्वर है याहू का, जीमेल का, उसका यूज़ करते हैं। और किसी का फ्रेंड को अगर हम सेंड कर रहे हैं तो वो फ्रेंड जो भी है मेरा, वो भी अपना खुद का सर्वर नहीं बनाएगा। ठीक है, जनरली मतलब वैसा होता भी, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो खुद का सर्वर बनाती है। लेकिन ऐसे अगर हम इंडिविजुअली, अगर हम एज ए कॉमन पीपल अगर हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो हम कॉमन सर्वर का यूज़ करते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हम अपने सिस्टम से ऐसे किसी पर्सन को मेल सेंड करना चाहते हैं जिसका खुद का सर्वर नहीं है, ना ही मेरा खुद का सर्वर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लैन और वैन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। दैट हियर वी यूज MTA क्लाइंट एंड सर्वर एज वेल एज MAA क्लाइंट एंड सर्वर फॉर कनेक्टिंग विद द लैन और वैन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द SMTP प्रोटोकॉल। तो इस तरह से क्या होता है, हम मेल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दिस इज़ द 4 सिनेरियोज। ओके, सो I hope you understand this video. Thank you.